बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शब्बीर और आज बात करते हैं फ़ुटबॉल के वर्ल्ड कप की जो 2022 में खेला जा रहा है। और ये पहला वर्ल्ड कप है जो कतर में खेला जा रहा है। किसी भी इस्लामी मुल्क में पहला वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। इसके लिए कतर ने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं उस हवाले से आपको बताते हैं, और उसके अलावा इसमें कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं और कौन कौन सी टीमें शामिल हैं उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और ये कतर में खेला जा रहा है। कतर में गर्मी होती है और ये टूर्नामेंट जो है नवंबर और दिसंबर में खेला जा रहा है। और ये मेरे ख्याल में इस तारीख का पहला वर्ल्ड कप है जो नवंबर और दिसंबर में खेला जा रहा है। 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक तकरीबन ये खेला जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त कतर में तकरीबन 25 से 28 तक टेम्परेचर रहता है। और आम तौर पे ये टूर्नामेंट जुलाई अगस्त में खेला जाता था, लेकिन यहाँ गर्मी की वजह से इसको खेला गया। और इस हवाले से जो बात है वो आपको बताते हैं कि जिस वक्त कतर का नाम कुरान नाजी में निकला था तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम पूरे स्टेडियम को AC जो एयर कंडीशनर है वो कर देंगे ताकि इजी खेला जा सके। उसको बाद में मनसूख कर दिया गया। लेकिन इसके लिए जो कतर ने तैयारियां की वो क्या तैयारियां हैं उस हवाले से आपको बताते हैं जी कि कतर की कुल आबादी तकरीबन 29 लाख बनती है और ये अमीर तरीन ममालिक में शामिल है और शुमार किया जाता है, क्योंकि इसमें गैस और तेल वगैरह मुयस्सर है, वहाँ से निकलते हैं। इन्होंने जो फ़ुटबॉल के लिए तैयारियां की हैं वो क्या है जी कि तकरीबन 7 बड़े स्टेडियम जो हैं वो फ़ुटबॉल के लिए बनाए हैं। जो फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा उसके लिए 7 बड़े स्टेडियम बनाए हैं। और उसके बाद एक पूरा शहर जो है वो आबाद किया गया है सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइनल की मेज़बानी के लिए, कि फ़ाइनल जब खेला जाएगा उसकी मेज़बानी के लिए एक बहुत बड़ा शहर जो है वो बसाया गया है। और उस शहर में और उसके अलावा पूरे कतर में तकरीबन 100 से ज़्यादा नए होटल बनाए गए हैं जो आवाम की रहाइश के लिए, जो तमाशाई आएंगे उनके लिए उन्होंने ऐसे होटल बनाए हैं जिस पे वो इजीली रह सकें। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं तो जो ट्रेन है, मेट्रो सर्विस जो है, एक पूरी नई मेट्रो सर्विस जो है इस टूर्नामेंट के लिए बनाई गई है कतर ने। और इसके अलावा कतर ने बहुत सारी नई सड़कें बनाई हैं, बहुत सारे नए शॉपिंग मॉल बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो फ़ुटबॉल के लिए और उनके आने वाले तमाशाइयों के लिए जो है बड़ी फ़ायदेमंद रहेंगी, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। लेकिन इसमें जहाँ तमाशाई के लिए फ़ायदे की चीज़ हैं और वहाँ कुछ पाबंदियाँ भी हैं कतर की तरफ से, क्योंकि कतर एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ शराब नोशी पर सख्त किस्म की पाबंदी है। जो तमाशाई हैं, फ़ुटबॉलर जितने भी हैं या उनके जिन ममालिक में फ़ुटबॉल खेला जाता है, ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक में, और वहाँ के शायकीन जो हैं वो भी शराब नोशी करते हैं, तो उनके लिए ये ख़ास हदायत है कतर की हुकूमत की जानिब से कि शराब नोशी जो है उसकी कतन इजाज़त नहीं होगी। कुछ लग्जरी जो सेक्शन होंगे स्टेडियम में वहाँ शराब मुयस्सर होगी, और कुछ इलाके ऐसे होंगे, कुछ मकामात बनाए गए हैं जिनमें शराब जो है मुयस्सर होगी। इसके अलावा खुलेआम शराब पीने पे सख्त किस्म की पाबंदी होगी। और उसके अलावा जो हम जिन्स परस्ती उस पर भी सख्त किस्म की पाबंदी है, क्योंकि बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो हम जिन परस्ती की हमायत करती हैं और वो भी फ़ुटबॉल देखने के लिए आना चाहती हैं। तो लेकिन उसके लिए हदायत की गई है कतर की जानिब से। उन्होंने कहा है कि बाकी जो छोटे छोटे मामलात हैं जैसे शराब नोशी का या इस तरह के और चीज़ें हैं जिस पे वो हराम है हमारे मज़हब में और उस पर भी पाबंदी है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं जगह पे उन्होंने परमिशन दी हुई है। लेकिन इस चीज़ को हम जिन्स परस्ती को बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं है और उन्होंने कहा है कि इनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सारी तफसील जानते हैं फ़ुटबॉल के हवाले से, मैच के हवाले से कुछ तफसीलात जानते हैं जी कि 21 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। और पहले जब कतर में जो ये है नवंबर और दिसंबर में खेला जाएगा, क्योंकि इसके अलावा अगर जून जुलाई में खेला जाए तो फिर दर्जा हरारत 45 से 50 तक चला जाता है। तो इस वक्त दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, तो इसलिए नवंबर और दिसंबर को मुंतखब किया गया। सर्दियों में वर्ल्ड कप करवाने की क्या दिक्कत है, या सर्दियों में क्यों वर्ल्ड कप करवाया जाता है? इंग्लैंड और जो जितने भी बाकी ममालिक है, इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया, और ये जितने ममालिक है ये इन दिनों में इनकी अपनी लीग्स चल रही होती हैं फ़ुटबॉल की। तो जब वर्ल्ड कप का फ़ुटबॉल होता है तो इन लीग को मनसूख किया जाता है और मनसूख करके तो फिर वर्ल्ड कप खेला जाता है। तो फिर जून जुलाई में वर्ल्ड कप इसलिए रखा जाता है कि बाकी लीग्स मुतासर नहीं होती, लेकिन इस टूर्नामेंट की वजह से लीग्स मुतासर होंगी और बाकी सारी लीग्स जो हैं उनको रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। फिर कतर को वर्ल्ड कप के लिए क्यों चुना गया, किस वजह से चुना गया?
जो फ़ीफ़ा की तंजीम है, फ़ीफ़ा के एग्जेक्टिव मेंबर जो हैं वो 22 मेंबर हैं, उस पर कुरानदाजी हुई थी। उस कुरानदाजी में कतर का नाम आया था, तकरीबन मेरे ख्याल में 2012 की बात है। और 2012 में जब ये कुरानदाजी हुई थी तो मैं ये सोच रहा था कि 2022 में जाके ये टूर्नामेंट होगा, और कतर इस वक्त इतनी खुशियाँ मना रहा है। और उस वक्त कतर ने इस पर इतनी एफ़र्ट की और इतना बेहतरीन किस्म का स्टेडियम और इतने बेहतरीन किस्म के ट्रैक्स बनाए हैं सारे, और एक किस्म का बिल्कुल तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह उन्होंने एक स्टेडियम भी बनाया है, ट्रैक भी बनाया है, उसके अलावा मेट्रो सर्विस भी बनाई है। और इस तरह ख़ुद भी उनको भी फ़ायदा होगा और उनकी मैशियत को भी फ़ायदा होगा। इस पर उन्होंने बहुत वर्क किया है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, टीमें कौन कौन सी हैं जी इस टूर्नामेंट में, टीमें कौन कौन सी हैं जी। वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाली जो 3 साल कबल शुरू हो गया था वर्ल्ड कप, ये जो 22 का वर्ल्ड कप है इसकी क्वालिफाई राउंड जो है वो 3 साल कबल शुरू हो गया था। 2018 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम फ्रांस ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन जो टीम है जी यूरोपियन चैम्पियन इटली जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका। अब फाइनल के लिए 32 टीमें जो हैं उन्होंने क्वालिफाई किया, और 32 टीमों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और 4 मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया गया है। एक बड़े आज़म की टीम जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में रखी गई है कि किसी मतलब है कि एक ग्रुप में कोई 2 यूरोपियन टीमें या कोई भी एक बड़े आज़म की 2 टीमें उसमें शामिल नहीं होंगी। फिर इसके बाद आगे आते हैं जी, हम थोड़ी सारी तफसील में जाते हैं। जो टूर्नामेंट की इंतज़ामिया है और मुंतज़मीन कमेटी जो है उसके अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 15 लाख के करीब जो हैं तमाशाई आ सकते हैं, और 15 लाख तमाशाइयों के लिए उन्होंने अच्छे इंतज़ामात किए हैं। और अच्छे इंतज़ामात के साथ साथ उन्होंने अच्छे और बेहतरीन स्टेडियम भी बनाए हैं। और इसके अलावा मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि रहाइश के लिए जो उन्होंने जगह बनाई है, होटलों में भी जगह है, फिर जो बहरी जहाज़ हैं वहाँ भी उन्होंने जगह बनाई है, और मुख्तलिफ़ विलेज जो हैं वहाँ भी जगह बनाई हुई है। और रहाइश के लिए अपनी तरफ से उन्होंने बहुत ही वसी इंतज़ाम किए हुए हैं। तकरीबन उनके मुताबिक 15 लाख के करीब जो तमाशाई हैं वो यहाँ आएंगे और आके फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट को एंजॉय करेंगे। और फ़ाइनल के लिए तो उन्होंने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की है, और ये किसी भी अरब मुल्क, किसी भी मुस्लिम मुल्क में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए उनकी कुरानदाजी निकली और उस पर उन्होंने वर्क किया, और अब टूर्नामेंट होने जा रहा है। और देखेंगे ये कि इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम फेवरेट होगी और कौन सी टीम जीतेगी, पहले नंबर पे आएगी। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका ये पहला वर्ल्ड कप है, और कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं ये जिनका आखिरी वर्ल्ड कप है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी जो गलतियाँ या खामियाँ हुई उसके लिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं उनकी इस्लाह कर सकूँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।